नमस्कार दोस्तों। सोनिया गांधी को 23 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी थी उसकी कहानी ऐसा लग रहा था कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद ख़त्म हो गई, लेकिन हकीकत बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भूचाल आया हुआ है वो अभी ठहरा नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सीडब्ल्यूसी की जो वर्चुअल मीटिंग 7 घंटे तक चली और जिसमें अंत में ये तय हुआ कि सोनिया गांधी ही पार्टी की अध्यक्ष बनी रहेंगी, उस मीटिंग के ख़त्म हो जाने के बाद ये 23 लोग जिनके बारे में अप्रत्यक्ष रूप से ये कह दिया गया था कि ये लोग बागी लोग हैं और बीजेपी से मिले हुए हैं। भले ही ये बात राहुल गांधी ने नहीं कही, अहमद पटेल ने कही, लेकिन इसके बाद इन सब नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के घर पर एक बैठक की और सारे जो भी सिनेरियो आया सामने उसको लेकर बात की। हालांकि मैंने गुलाम नबी आज़ाद का एक बयान ये भी देखा और उन्होंने ये कहा कि नहीं, राहुल गांधी ऐसा कह ही नहीं सकते और राहुल गांधी ऐसा नहीं कह सकते कि जो लोग चिट्ठी लिख रहे हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं। और इससे पहले कपिल सिब्बल साहब ने ट्वीट अपना वापस ले ही लिया था कि जिसमें राहुल गांधी ने ये कह दिया था कि भाई सब लोग मिली भगत कर रहे हैं बीजेपी से। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के घर पर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद सबका इकट्ठा होना ये साफ दिखाता है कि पार्टी में अभी अंदरूनी उथक पटक जरूर चल रही है। इस बैठक में गुलाम नबी आज़ाद, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, मुकुल वासनिक, मनीष तिवारी और कई लोग इसमें मौजूद रहे। ये सब ज़्यादातर वही लोग थे जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी। और अब तक आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे वीडियोज़ आ गए हैं इसके बारे में, इतने सारे समाचार चल रहे हैं, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हुआ कि आखिर ये 23 लोग कौन थे। अब ये 23 लोग भी बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और उनके नाम सामने आ सके हैं। देखिए, जो लोग हैं ये हैं गुलाम नबी आज़ाद जो राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, कपिल सिब्बल पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, मनीष तिवारी पंजाब के आनंदपुर साहिब से सांसद हैं, आनंद शर्मा राज्यसभा सांसद हैं, पीजे कुरियन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रेणुका चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मिलिंद देवड़ा मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और सांसद भी रह चुके हैं वहां से, मुकुल वासनिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जितिन प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, यूपी के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व सीएम हैं, सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं, राजिंदर कौर भट्टल पंजाब की पूर्व सीएम हैं, एम वीरप्पा मोइली पूर्व केंद्रीय मंत्री, पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, बड़ा नाम है कांग्रेस का महाराष्ट्र में, अजय सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज बब्बर यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, राहुल और सोनिया और प्रियंका के बहुत करीबी माने जाते हैं, अरविंदर सिंह लवली दिल्ली के बड़े नेता हैं, और कौल सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार चुनाव में जो कैंपेन चलेगा उसके चीफ हैं, और कुलदीप शर्मा हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, योगानंद शास्त्री दिल्ली विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, संदीप दीक्षित दिल्ली के पूर्व सांसद और दिवंगत शीला दीक्षित के पुत्र हैं, विवेक तनखा राज्यसभा सांसद हैं। बहरहाल अब जो बात इस बारे में दोस्तों चल रही है वो यही चल रही है कि सोनिया गांधी तो अंतरिम अध्यक्ष खैर अभी बनी ही रहेंगी और उनको लेकर स्थिति बड़ी अभी स्पष्ट है कि वो इस पद पर कब तक बनी रहेंगी, वो बीच में छोड़ेंगी या अपना कार्यकाल पूरा करेंगी, ये सब सवाल अभी चल ही रहे हैं। लेकिन इस सब में एक बहुत ही दिलचस्प बात ये भी आ जाती है कि क्या कांग्रेस में इस समय स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि इसमें कोई बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष बनाया ही नहीं जा सकता। बनाया जा सकता है, इन सभी 23 लोगों में वो बनने की क्षमता है। लेकिन हकीकत बात यही है कि कांग्रेस में जो कलह होती है वो कलह तभी होती है कि जब ये सत्ता से बाहर होती है। जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो उस समय कुछ नहीं होता। देखिए, इससे पहले मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा कि कांग्रेस में कलह, विरोध, टूट फूट ये किन दौर में हुई है। और अब 6 साल से कांग्रेस केंद्र की सत्ता में नहीं है और एक लंबा पीरियड है और लगभग 10 साल सत्ता में वापस नहीं लौटने जा रही है, ये भी एक सच्चाई है। तो इसी वजह से कांग्रेस में जो अपने अपने हित की नीति है, राजनीति है, उसे लेकर संघर्ष हो रहा है।
देखिए, इससे पहले जब बवाल हुआ था 1989 से 91 तक, जब वीपी सिंह की सरकार बनी, तब कांग्रेस सरकार में नहीं थी। 1977 से 1980 तक, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद हार गई थी। 1999 में जो बनी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी, वो देश की पहली ऐसी सरकार थी जिसने 5 साल पूरे किए थे, और उस समय भी कांग्रेस में बड़ी उथल पुथल हुई थी। इससे पहले 1969, 1977 की बात हो, इंदिरा गांधी ने पार्टी में बगावत की थी, ये सब लोग जानते हैं। 1987 में राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने बगावत की थी, और अलग होकर वो संयुक्त मोर्चा बनाया था, और 89 में वो सरकार बनाने में सफल रहे थे। इसके अलावा 1990 के दशक में एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह ने पार्टी से बगावत की थी। सब जानते हैं कि तिवारी साहब ने कांग्रेस तिवारी बना ली थी, और उस समय उनके निशाने पर पीवी नरसिम्हा राव थे। हकीकत बात ये है कि ये शायद पहला अवसर है जब गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ पार्टी में बगावत होती नज़र आ रही है। गांधी नेहरू परिवार की जो बादशाहत है पार्टी में, उसे चैलेंज किया गया है, और यही वजह है कि बड़ी स्थिति खराब हो रही है। इससे पहले 1997 में जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, जिनकी सोनिया गांधी ने पूरी बेइज्जती कराई थी, तो उनके खिलाफ माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी, जी.के. मूपनार, ये पी. चिदम्बरम, जयंती नटराजन, इन सब नेताओं ने जो है खुलकर विरोध किया था केसरी का, और ये सब लोग चाहते थे कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। सीताराम केसरी को खींचकर पार्टी के कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया था। तो दोस्तों, 1998 में सोनिया गांधी ने जिस तरीके से सीताराम केसरी को बाहर निकालकर और कांग्रेस की अध्यक्षता हथियाई थी, उसी स्थिति में पार्टी अभी कुछ होती हुई नज़र आ रही है, और ये पहला मौका है कि गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ पार्टी में बगावत हुई है, और ये किसी को हजम नहीं हो रही है। आपको मैंने पिछली वीडियो में एक ये भी बताया था कि शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर ने विदेशी मूल के व्यक्ति को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध किया था, तो सोनिया गांधी नाराज़ हो गई थी। तो अब स्थिति दोस्तों ये है कि बहुत ही कांग्रेस के पास ये चारा नहीं बच रहा है कि वो राहुल गांधी का इंतज़ार करे कि वो फिर से अध्यक्ष बनने के लिए राज़ी हो जाएं। अब कांग्रेस को तलाशना होगा कोई ऐसा नाम जो सोनिया गांधी को भी मंजूर हो, राहुल गांधी को भी मंजूर हो, और पार्टी के बाकी नेताओं को भी लगे कि उनकी ईगो हर्ट नहीं हुई है। इसके अलावा कोई इलाज नज़र नहीं आता है, वरना सोनिया गांधी को आप कब तक अंतरिम अध्यक्ष बनाए रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल स्थिति यही है कि कांग्रेस का जो अंदर पार्टी में जो भूचाल मचा था अध्यक्ष को लेकर, वो भी थमा नहीं है। अभी ये भूचाल जारी है, और ये भूचाल आने वाले समय में क्या रंग दिखाएगा, इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।